किसान आंदोलन का आज 32वां दिन। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव का दिया जवाब। संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का रखा प्रस्ताव। संयुक्त किसान मोर्चा ने भेजी 4 मांगे। बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे करने की मांग। किसान संगठनों को सरकार के फैसले का इंतजार। अब देखना है कि सरकार किसानों को बातचीत के लिए कब बुलाती है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को एक अज्ञात व्यक्ति ने दी जान से मारने की धमकी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अर्जुन बालियान ने गाजियाबाद के कौशांबी में इसकी तहरीर दी। हरियाणा से 20,000 से ज्यादा किसान ट्रैक्टर ट्रॉली, कारों और बसों में दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। खनौरी टोल प्लाजा पर इकट्ठा किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ये किसान सुबह टिकरी पहुंचेंगे। हरियाणा के किसानों की ओर से पंजाब के किसानों के रहने और खाने का इंतजाम किया गया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक होगी। बैठक में नए साल के जश्न को दिल्ली वालों के साथ मनाने का प्लान होगा। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। देश की जनता से मुखातिब होंगे। इस साल की आखिरी मन की बात होगी। कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसान थाली और ताली बजाकर इसका विरोध करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है अगला साल कैसा जाएगा। मोदी ने पूछा कि 2021 में आप सबसे ज्यादा क्या देखते हैं। जवाब को माय गवर्नमेंट, नमो ऐप या फिर 1800117800 पर भेजना है। इससे पहले पीएम मोदी ने 29 नवंबर को मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया था। यह मन की बात का 71वां संस्करण था। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति से लेकर किसान कानून पर अपने विचार साझा किए थे। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि यह किसानों को नए अधिकार दे रहा है, खेती को नए आयाम देगा। पीएम भी मन की बात में कृषि कानून और किसान आंदोलन पर कुछ बोल सकते हैं। कोरोना वैक्सीन पर भी संबोधन संभव। पूर्वोत्तर दौरे पर आज अमित शाह दूसरे दिन सुबह 9 बजे कामाख्या मंदिर जाएंगे। मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद गुवाहाटी से मणिपुर रवाना होंगे। कामाख्या मंदिर जाने के बाद इम्फाल के लिए उड़ान भरेंगे। इम्फाल में वो मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, गेस्ट हाउस, मणिपुर भवन, मणिपुर पुलिस मुख्यालय की आधारशिला रखेंगे। बंगाल में विजय भारती की जमीन में दखल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टीएमसी इस मुद्दे को लगातार बंगाल की अस्मिता से जोड़ते हुए दिखा रही है। आज बंगाल एकेडमी पर बुद्धिजीवियों का प्रदर्शन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अर्थशास्त्री का बचाव किया। ममता ने कहा कि अमर्त्य सेन बीजेपी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते, इसलिए विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में लगातार रैलियों का सिलसिला जारी। मेदिनीपुर में रैली करेंगे शुभेंदु अधिकारी। जम्मू कश्मीर को मोदी ने दी बड़ी सौगात। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च। योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा। इस योजना का फायदा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलेगा। मोदी ने हाल ही में डीडीसी चुनाव का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में कई लोग हैं जो मुझे कोसते हैं, मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो देखें कि जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव हो चुके हैं। यही लोग मुझे लोकतंत्र पर भाषण देते हैं। जम्मू कश्मीर में योजना लॉन्च के मौके पर मोदी ने ममता सरकार पर तंज कसा। कहा बंगाल के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार ने अपनी तानाशाही में जनता के लिए काम आने वाली इस योजना को लागू नहीं किया। आयुष्मान योजना के शुभारंभ के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अमित शाह भी वीडियो लिंक के जरिए जुड़े। अमित शाह ने कहा कि ये नए युग की शुरुआत है। योजना के लिए 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल सूचीबद्ध। यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। प्रधानों के कार्यकाल में दिए और निकाले गए पैसों की जांच होगी।
कमियां पाए जाने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ग्राम प्रधानों के कराए गए कामों की जांच की जाएगी। 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। प्रदेश में 58,000 गांव में अब प्रधान का पद खाली है। अब ग्राम पंचायतों का काम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सौंप दिया गया है। एडीओ ही ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे, साथ ही लोगों की समस्याओं का निवारण भी करेंगे। सीबीएसई के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर। लंबे समय से बोर्ड परीक्षा की तारीखों को लेकर चल रहा इंतजार होगा खत्म। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर बताया कि 31 दिसंबर को सीबीएसई की परीक्षाओं का ऐलान होगा। शिक्षा मंत्री निशंक के ट्वीट के बाद चंद दिनों में पता चल जाएगा बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि 31 दिसंबर शाम 6 बजे घोषणा करूंगा। माना यह जा रहा है कि मार्च तक परीक्षा की तारीखें घोषित हो सकती हैं। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए हालातों का आकलन कर रहा है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दो पड़ोसियों के बीच विवाद के बाद फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी। फायरिंग में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। एक दुकान के कर्मचारी की पिटाई पर हुआ विवाद। प्रयागराज में योगी के ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत झूसी के हिस्ट्री शीटर गणेश यादव के अवैध निर्माण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। प्रशासन ने गणेश यादव के अवैध निर्मित घर को बुलडोजर लगाकर गिरा दिया। गणेश ने अपनी दबंगई के बल पर किया था अवैध निर्माण। पूर्व में कई गंभीर मुकदमे गणेश पर दर्ज हैं। राजस्थान के जोधपुर में क्रिसमस पार्टी पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने छापा मारकर कई लोगों को हिरासत में लिया। क्रिसमस के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करना युवक युवतियों को पड़ा महंगा। पुलिस के छापे पर लोग भागने लगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के आंगनवाड़ी केंद्र से बरामद की गई शराब। केंद्र में बने तहखाने से छिपाकर रखी गई सैकड़ों लीटर शराब। शराब आंगनवाड़ी संचालिका और चिन्हित कारोबारी पर मामला दर्ज। उत्पादक अधीक्षक ने दी जानकारी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कारोबारी अवैध रूप से इसका धंधा चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के निहटी इलाके में दूध व्यवसायी राजेश साव की गोली मारकर हत्या। परिवार के मुताबिक राजेश तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ बस बैठे थे, पर वहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। घटना के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में बयानबाजी शुरू। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में शहीदों के लिए बने स्मारक प्रवेश द्वार के शिलान्यास पर विधायक की दबंगई। बिछाए गए गद्दों को पैरों से रौंदा। यूपी के गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्रावासियों का कुलपति आवास पर अर्धनग्न प्रदर्शन। छात्रावास खाली करने का दिया है आदेश। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। 24 घंटे में संक्रमण के 22,273 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 251 लोगों की जान गई। जानलेवा वायरस की वजह से देश में अब तक 1,47,343 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 4 महीनों में सबसे कम, लेकिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 655 नए मामले, 23 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 19 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 2,854 नए मामले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की जान गई। इसी के साथ मरने वालों की तादाद बढ़कर 58,000 के पार। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3 लाख के पार पहुंची। 24 घंटे में 785 नए मामले। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ मरने वालों की तादाद बढ़कर 2600 से ज्यादा।
मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1006 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस आए सामने। कोरोना से एमपी में 3,545 लोगों की जान गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 392 नए मामले, कोरोना से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। हरियाणा में अब तक कोरोना के 2,60,545 नए मामले, हरियाणा में कोरोना से अब तक 2,000 मौतें। दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा, कंगारुओं को सस्ते में पवेलियन भेजा। 195 पर ऑस्ट्रेलिया टीम ऑल आउट, भारत का स्कोर 11 ओवर में 1 विकेट खोकर 36 रन। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हार के लिए अपनी पार्टी पर फोड़ा ठीकरा, ट्वीट कर कहा, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के साथ चुनाव में गड़बड़ी होती तो हंगामा खड़ा कर देते। क्रिसमस पर अमेरिका के नैशविल शहर में विस्फोट, कई लोग गंभीर रूप से घायल, एफबीआई मामले की जांच में जुटी। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के भवनों की खिड़कियों के कांच टूटे, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पत्रकार डेनियल पोल के हत्यारे उमर सईद शेख पर पाकिस्तान की रहमदिली, अमेरिका भड़का, 2002 में डेनियल की कर दी गई थी हत्या। आतंकवादियों ने डेनियल का सिर कलम करने के बाद उसे वीडियो अमेरिका को भेजा। पोल की हत्या में 4 की हुई थी गिरफ्तारी। कोरोना के बीच पूरी दुनिया में मनाया गया क्रिसमस का त्योहार, चर्च बंद रहे, सीमाओं पर बंदिशें जारी। जल्दी भारत में लॉन्च होगा ओप्पो Reno 5 Pro 5G, BIS लिस्टिंग में मिला हिंट, मिलेगा दमदार कैमरा। भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक क्रूडेंट की डिलीवरी शुरू, फुल चार्ज में 110 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलेगी। नए साल का तोहफा, रिलायंस दोबारा लॉन्च करेगा 4G फीचर वाला फोन, थोड़ा करना होगा इंतजार। व्हाट्सएप के अपकमिंग इंटरेस्टिंग फीचर्स, मिस्ड हो चुके ग्रुप वीडियो कॉल्स में भी जोड़ पाएंगे यूजर, लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी होगा वॉइस और वीडियो कॉलिंग। नए साल में डेब्यू कर सकती हैं 10 मोटरसाइकिल, टीवीएस उतार सकती है अपनी पहली क्रूजर बाइक। शूटिंग के बीच केरल के डैम में नहाने गए मलयालम एक्टर अनिल नेदुमगढ़ की डूबने से मौत। पीरियड स्टोरी पर बेस्ड वेब सीरीज पौरशपुर 29 दिसंबर को होगी रिलीज, सीरीज का ट्रेलर लोगों को आ रहा है पसंद। डायरेक्टर सचिन रवत बोले, पौरशपुर में ग्रे शेड रोल करने के लिए अनु कपूर को कन्विंस करना आसान नहीं था। कपिल शर्मा का शो छोड़ने पर सुगंधा मिश्रा बोली, सुनील ग्रोवर के बाहर जाने के बाद फॉर्मेट बदल गया, हमें दोबारा नहीं बुलाया। कार्तिक आर्यन की थ्रिलर मूवी धमाका की शूटिंग पूरी, 10 दिन में कंप्लीट हुआ शूट। कंगना रनौत की स्पाई थ्रिलर फिल्म धाकड़ की तैयारी शुरू, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।